Assalamu alaikum to all and welcome back to my channel. So I hope so that you have a little idea about my today's video's topic, but in case you are wondering what's my topic is, so I am starting a series based upon HTML जिसमें मैं अपकमिंग तमाम वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें HTML के बारे में बताया जाएगा. If you are new to my channel, so kindly do not forget to subscribe my channel. Please do subscribe my channel as well as hit the notification bell icon ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को टाइमली एंड प्रॉपरली रिसीव होती चली जाए. So let's start today's video. So before diving deep in learning HTML full course, I would like to introduce some terminologies in front of you. और वो terminologies इतनी important है कि उसके बिना आप कोई भी web development course नहीं कर सकते. You must have to have that knowledge. So how a web page is created. Web page is divided into two sections. एक सेक्शन को हम कह सकते हैं फ्रंट एंड और दूसरे सेक्शन को हम कह सकते हैं बैक एंड. ये आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने विकीपीडिया की एक साइट ओपन की हुई है. ये एज एन एग्जाम्पल मैंने ओपन की हुई है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फ्रंट एंड इज़. तो पहले फ्रंट एंड की बात करूँगी. तो फ्रंट एंड हम कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं या वेब पेज पे देख रहे होते हैं, जितना भी विजुअल स्टफ़ होता है, इंक्लूडिंग दिस पिक्चर जो आप लोग देख सकते हो, इंक्लूडिंग दिस पिक्चर, दिस टेक्स्ट, दिस लिंक. ठीक है, ये जो हमारे पास लोगो है विकीपीडिया का यहाँ पे, इसके अलावा जितना भी विजुअल स्टफ़ है जो कि आप अपने पेज पे ऑलरेडी देख रहे हो, इसको हम लोग कह सकते हैं ये फ्रंट एंड का पार्ट है. ठीक है, फ्रंट एंड इज़ बेसिकली द विजुअल स्टफ़ यू कैन सी ऑन द वेब पेज. ये सिर्फ विकीपीडिया की बात नहीं हो रही है. अगर मैं कोई और सी वेब पेज आपको खोल के दिखाऊँ, अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स सपोज अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन का पेज मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो अमेज़ॉन के पेज पे आपको जो भी चीज़ दिख रही है, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये सब का सब फ्रंट एंड का पार्ट है. ठीक है, इस फ्रंट एंड में हम लोग 3 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जो कि आप सब लोग को भी आइडिया होगा. पहली है HTML, second one is CSS and third one is JavaScript. So what HTML is basically? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML हम लोगों को एड करती है, एड मतलब हम लोग को हेल्प करती है इन राइटिंग और इन एडिंग कंटेंट टू द वेब पेज. ठीक है, ये लेट सपोज ये शॉप बुक्स लिखा हुआ है, एक्सप्लोर टाइटल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स हैं हमारे पास. यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे ये लैंग्वेजेस का आ गया हमारे पास. ठीक है, इस पर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास हम लोगों को प्राइसेस देखने को मिल रही है. ये अमेज़ॉन की बात हो गई. विकीपीडिया पर आती हूँ तो यहाँ पर हम लोग को मोस्टली जो है टेक्स्ट देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो HTML हमें क्या हेल्प आउट करती है कि हम अपने पेज पर या हम अपने वेब पेज पर कौन सा कंटेंट ऐड करना चाहता है. इवन ये जो पिक्चर्स हैं ये भी HTML के ज़रिए यहाँ पर लगाई गई हैं. वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी कि आप लोग किस तरीके से लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे. ठीक है, ये हाइपरलिंक्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, यहाँ पे हेडिंग्स बनाई गई हैं डिफरेंट, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बटन बनाया गया है, तो ये भी HTML के हेल्प आउट से किया गया है. नाउ सेकेंडली व्हाट CSS विल डू फॉर आवर वेब पेज और फॉर आवर वेबसाइट. तो वेबसाइट सीखने के लिए या वेबसाइट पर काम करने के लिए CSS क्यों ज़रूरी है? CSS इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी आप लोग यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस देख रहे हो कि पिक्चर इस तरीके से लगाई गई है लेकिन इसके ऊपर टेक्स्ट बोल्ड होगा या फिर नहीं होगा. ठीक है, इसका कलर कौन सा होना है, ये जो बटन है जहाँ पे साइन इन सिक्योरली लिखा हुआ है, इस बटन का कलर क्या होना है. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यानी हमारी जो वेबसाइट है, ये जो विजुअलाइजेशन है, उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं. एंड व्हाट CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, यानी अपनी शीट को स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं. तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं या जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का पार्ट क्यों है, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए. तो जावास्क्रिप्ट जो है क्यों है हमारे पास फ्रंट एंड का पार्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास किस तरीके से काम करती है कि लेट्स सपोज हम सब लोगों के घरों में बटन्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं. ठीक है, उस सॉकेट के एक बटन को क्लिक करने पे, ऑन या ऑफ़ करने पे आपके कमरे का पंखा चलना चाहिए या बंद होना चाहिए. कुछ तो होना चाहिए ना. अगर आप उस बटन को बंद कर रहे हो तो आपके कमरे का पंखा बंद होना चाहिए. अगर आप लोग उस बटन को खोल रहे हो तो आप लोग के कमरे का पंखा खुलना चाहिए. सिमिलरली इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है. ये टेक्स्ट तो मैंने लिख लिया और इसकी विजुअलाइजेशन भी मैंने बहुत अच्छी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो लिंक है अगर इस पर क्लिक करने से वो लिंक खुल ही नहीं रहा है तो फ़ायदा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये लिंक मेरे पास खुलकर आ जाएगा.
ऑलराइट, ये आप लोगों को दिख रहा है। अगर मैं अमेज़ॉन पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट जो है हेडिंग्स है और डिफरेंट मुझे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल क्योंकि मैं देना चाह रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो उसकी एग्जांपल मैं कैसे दे सकती हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैग, ठीक है, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बैग रेकमेंड नहीं करे, बल्कि मुझे एक्चुअली बैग्स दिखाई भी। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये इसने मुझे रिजल्ट निकाल के दिखा दिया है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काम पर आती है कि अगर एक यूज़र आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके क्लिक पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड का पार्ट है सारा का सारा। अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो बैकएंड इज़ मोर लाइक कि वहाँ पे आप लोगों की जितनी भी हिस्ट्रीज़ होती हैं, जितना भी डाटा होता है वो सेव होता है। तो बैकएंड एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा उसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैकएंड को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो कि हम लोग कॉमनली भी देख रहे होते हैं वो ये होती है कि जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को साइन इन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आप लोगों का ईमेल और दूसरा आप लोगों का पासवर्ड। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं कि अपने पासवर्ड और ईमेल्स वो लोग सेव कर देते हैं ताकि उनको बार बार ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, जब आप लोग सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर रहे होते हो तो बैक एंड पे जाके वो चीज़ सेव हो जाती है। ठीक है, यानी हमारा अपना कंप्यूटर भी एक इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड है और जहाँ पे वर्किंग की गई है, जहाँ से फेसबुक का जो कोड लिखा गया है या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या यूट्यूब या किसी भी चीज़ की जो कोडिंग वगैरह की गई है या इसकी जो वेबसाइट बनाई गई है, वो उनका कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और इनके बीच में डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, डायरेक्टली भी कोई कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि कोडिंग के थ्रू कनेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों की जो भी क्लिकिंग है या वहाँ पे आप लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े डाटा है जो कि बड़े बड़े स्टोर्स में सेव किए जाते हैं। जैसे हम लोग के जो व्हाट्सएप का डाटा है वो सेव किया जा रहा होता है, हम लोग की जो सर्च हिस्ट्रीज़ हैं वो सेव की जा रही होती है। इवन दो अगर आप लोग दराज यूज़ कर रहे हो तो या अली एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हो या अली बाबा यूज़ कर रहे हो या कोई से भी ऐसा आप लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या ऐसी वेबसाइट आप लोग यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आप लोग रेगुलर बेसिस पे या तो फिर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो वहाँ से चाहे आप लोग ग्रॉसरीज़ करो या चाहे आप लोग कुछ भी करो वहाँ से, तो आप लोग एक बात नोट करते होंगे कि जिस टैब की शॉपिंग आप लोग कर रहे होते हो तो उसी टैब के सजेशंस वो आपको शो कर रहा होता है। ऐसा ही होता है। दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ बैक एंड प्रोग्रामिंग कि बैक एंड प्रोग्रामिंग इतनी बड़ी स्टोरेज रखता है और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इतने कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखे गए होते हैं, तो वो समझना और वो करना एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड थोड़ा सा लेवल अप होता है। फ्रंट एंड में एक और बात अच्छी ये होती है कि आप लोग जो भी कोडिंग लिख रहे होते हो तो उसके ऑन द स्पॉट या उसके रिजल्ट्स आप लोग को जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बैक एंड। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो से मैं HTML के बारे में स्टार्ट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।